हेलो एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं हूं शशिकांत कुमार, पीजीटी इन मैथमेटिक्स, और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का थ्योरी डिस्कशन। तो आज का थ्योरी डिस्कशन में हम लोग पूरा बेसिक से देखेंगे। अगर जो आप क्लास 10 से 11th में आए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल जो है थ्योरी डिस्कशन जो भी हम लेक्चर लेकर आते हैं वो सीबीएसई बोर्ड के लिए होता है, आईआईटी और जेई वगैरह के लिए नहीं होता है। तो अगर जो क्लास आप 10 से 11th में जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और हम थ्योरी डिस्कशन करने के बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से हमारा थ्योरी का वहाँ पर एप्लीकेशन होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमें रिलेशन फंक्शन में क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस करना है, जिससे कि हमें क्वेश्चन में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो इस तरीके से जो है हम लोग फिर से अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज जो है हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज रिलेशन। तो लेट ए एंड बी और बी एनी two non-empty sets, then a relation R from A to B is a subset of A into B। मतलब है क्या कि अगर जो मान लीजिए दो कोई सेट है, लाइक A है B है, तो A और B का रिलेशन जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे, वो रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा किसका, A इंटू B का। तो यहाँ पर उसी तरीके से लिखा हुआ है कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, है ना। दिस इंप्लाइज आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू वी। तो आगे है हमारे पास नेक्स्ट जो है टॉपिक का, उसी को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये फंक्शन फंक्शन क्या है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन if every element in A has unique image in B and we write if such that A tends to B। मीन्स क्या है कि अगर जो A और B दो कोई नॉन एम्प्टी सेट है और हम लोग देख रहे हैं कि R उसका क्या है, रिलेशन है, तब हम उसको फंक्शन कब बोलेंगे, जब A का हर एक इमेज हमको सेट बी में देखने के लिए मिलेगा, तो हम उसे बोलेंगे फंक्शन। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक सेट है और यहाँ b इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट है 1 4 9 16 25 का एक सेट है। तो फंक्शन इसे कब बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब सेट बी में जितना भी एलिमेंट देख रहे हैं ना, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरीका से ये जो है फंक्शन होता है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये जो सेट हमारे पास है ए, इसका सारा एलिमेंट का इसमें इमेज है या नहीं। 1 2 3 4 से मतलब है, 25 एक्स्ट्रा है कोई बात नहीं, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बस हमें ये देखना है कि ये जो चार एलिमेंट हमारे पास है उसका किसी तरीका से इमेज यहाँ बन रहा है कि नहीं। अगर जो बन रहा है तो देन हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्डर पेयर। अब देखिए ऑर्डर पेयर एक तरीके से ना, जिस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते थे ना कि टू नंबर ए एंड बी are listed in a specific order and enclosed in a parenthesis form and order pair like a b। पहले हम लोग जो है x y इस तरीके से देखते थे, है ना। तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर पेयर है। Here A is the first member और first component, जहां पास B क्या है, second member और second component। यहाँ पास कभी भी ऑर्डर पेयर में ए बी जो है बी ए का उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरचेंज करने से ऑर्डर पेयर भी चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ये हुई दैट इज इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ कंपोनेंट, द ऑर्डर पेयर इज चेंज। कभी भी ए बी जो है इज इट डज नॉट इक्वल टू बी होगा, क्योंकि इसका देखिए ऑर्डर चेंज हो गया इधर, तो यहाँ पास एलिमेंट भी यानी पोजीशन जो है कंपोनेंट का वो भी चेंज है, तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। ये कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल कब होंगे, जैसे मान लीजिए एक्स वाई इक्वल टू 2 3 है, दैट मीन्स कि एक्स किसका इक्वल है 2 और वाई 3 का, वही लिखा हुआ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3।
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट मीन्स क्या हुआ, सिंपल सा दो सेट को मल्टीप्लाई करना। जैसे सेट P और Q दो नन इम्पटी सेट है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज द सेट डिनोटेड बाय P into Q in consisting of all order pair AB such that A belongs to P और B belongs to Q। मीन्स अगर जो ऑब्वियसली बात है, कोई सेट P है इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है, कोई सेट Q है इसमें भी एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पास मान लीजिए एलिमेंट A है और यहाँ पास एलिमेंट B है, तो जब भी हम लोग इस तरीका से ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ये जो A है वो P से बिलोंग करेगा और ये जो B है वो किससे बिलोंग करेगा, Q से बिलोंग करेगा। वही यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है P इंटू क्यू इज इक्वल टू ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू Q। मान लीजिए नंबर ऑफ P सेट में X एलिमेंट है और Q सेट में Y एलिमेंट है, तो यहाँ पास जब भी हम लोग नंबर फाइंड करेंगे ना P इंटू क्यू, तो हमारा टोटल नंबर हो जाएगा X इंटू वाई। तो सो हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। P में यहाँ देखिए दो एलिमेंट है और Q में भी दो एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ है ना एलिमेंट ऑफ P इज इक्वल टू 2 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q इज इक्वल टू 2, देन द नंबर ऑफ PQ है ना एलिमेंट ऑफ PQ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स। अब यहाँ ऑर्डर ट्रिपलेट्स बोलने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें तीन मेंबर्स होंगे, है ना, तीन मेंबर्स, कोई भी मेंबर्स मान लिया जाएगा। हम यहाँ पास मान लिए कि ए बी सी, यहाँ पास तीन मेंबर्स हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर इन क्लोज इन पार्थेसिस है ना फॉर्म एन ऑर्डर ट्रिपलेट्स, तो ये इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स। उसी तरीका से जिस तरीके से ऑर्डर पेयर था उसी तरीके से ऑर्डर ट्रिपलेट्स में भी है ना ये सभी क्या है इंटरचेंज करेंगे मेंबर्स को, तो ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है। मान लीजिए कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ये तो डेफिनेशन से देखेंगे, ये डेफिनेशन ही है रिलेशन का। तो डोमेन जो होता है ये समझ लीजिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है किसी भी रिलेशन का। अगर जो कोई एक रिलेशन लिखा हुआ है तो बोलता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन। यहाँ पास आर क्या है, रिलेशन है, ये जो आर दिख रहा है आपको ये रिलेशन है ऑफ आर रिटन एज डोम आर, और इसको शॉर्ट में हम लोग डोम आर से लिखते हैं। रेंज क्या होगा, तो रेंज जो सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, द सेट जो भी मिल रहा है हमें सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड द रेंज, और इसको हम लोग रेंज आर, यहाँ जहाँ आर क्या है फिर से रिलेशन है। कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेट बी होता है, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, अच्छा चलिए नीचे में है देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्या होता है, बस इतना ध्यान रखिए। यहाँ पास डोमेन क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, डोमेन क्या होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, रेंज क्या होगा सेकंड कोऑर्डिनेट, और कोडोमेन क्या होगा पूरा का पूरा सेट भी होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है लेट P इज इक्वल टू 1 2 3 और Q इज इक्वल टू 3 4 5 6 7, एक दो से नॉन एम्पटी सेट है। अब यहाँ पास एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें हमारा एक सेट के फॉर्म में है क्या 1 3 2 4 3 5, इनका एक रिलेशन दिया हुआ है। तो रिलेशन है तो अगर जो डोम आर यानी डोमेन हम फाइंड करेंगे इस रिलेशन का, तो कौन कौन सा हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 क्या हो गया डोमेन। रेंज फाइंड करेंगे, तो रेंज फाइंड करने के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ 1 यानी 3 4 5, तो यहाँ पास 3 4 5 ये पूरा का पूरा रेंज हो गया। लेकिन जैसे ही कोडोमेन का बात होगा तो ये जो सेट बी है ना पूरा का पूरा उठाकर लिख देंगे। जैसे यहाँ क्या 3 4 5 6 7, तो 3 4 5 6 7 जो है हमारा क्या हो गया पूरा का पूरा कोडोमेन हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में चीजें आ रहा होगा कि सिंपल सा बात है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। इसमें बस ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें ध्यान में ये रखना है सेकंड कोऑर्डिनेट है, और इसमें पूरा का पूरा जो सेकंड वाले जो सेट होगा ना वो पूरा का पूरा कोडोमेन में आ जाता है। देखिए एरो डायग्राम इसका देखते हैं बनाकर किस तरीके से एरो डायग्राम बनेंगे। अब एरो डायग्राम में देखिए सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है, और एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 1 4 3 2 3 4। तो हम यहाँ पास इस तरीका से जो है सेट ए और सेट बी का सारा एलिमेंट को लिख लेंगे। 1 2 3 है तो यहाँ 1 2 3 2 4 6 है 2 4 6 है। अब रिलेशन देखिए 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, तो 1 जो है देखिए 1 का रिलेशन जो है 2 के साथ में यहाँ पास लगा हुआ है।
फिर 1 का रिलेशन 4 के साथ में है, तो 1 का रिलेशन देखिए यहाँ 4 के पास भी है। उसी तरीके से देखिए 3 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 3 का रिलेशन देखिए ये हमारा 2 के साथ हो गया, और 3 का रिलेशन 4 के साथ है, दैट मीन्स कि 3 का रिलेशन यहाँ पर 4 के साथ में हो गया। तो ये हमारा कुछ एरो डायग्राम जो है इस तरीके से हम बनाएंगे। अब देखिए क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या होता है, बोलते हैं कि लेट ए बी नॉन एम्पटी सेट देन अ रिलेशन आर ऑन ए। अब इसको क्या क्या, जैसे फर्स्ट में हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, पहला क्या है रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या है सिमेट्रिक, और थर्ड क्या है ट्रांजिटिव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका क्लास 11th का टाइप ऑफ रिलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पास बोला गया कि एक कोई सेट है या उससे रिलेशन बन रहा है, तो हम कब उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, कब हम उसे सिमेट्री बोलेंगे, और कब हम उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो इसमें बोलते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए कि इफ ए बी है ना बिलोंग्स टू आर, ए बी जो है यानी ये जो ऑर्डर पेयर जो है एक रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियस सी बात है कि यह जो हमारा सेट है नॉन एम्प्टी सेट, ए जो बिलोंग करेगा ए से, दैट इज ए रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। बात नहीं समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक रिलेशन है, मान लीजिए 1 2 इस तरीके से है, और यहाँ पास दे दिए 1 1, और यहाँ पास दे दिए 2 2, इस तरीके से एक रिलेशन है। तो मान लीजिए एक सेट जो था हमारे पास उसमें एलिमेंट था 1 2। तो हम देखते हैं कि अगर जो मान लीजिए रिलेशन है 1 2 का, तो यहाँ पास 1 1 है कि नहीं है, और फिर देखेंगे 2 2 है कि नहीं, तो 2 2 भी है। तो यहाँ पास जब हमारा सेम एलिमेंट रिपीटेड करते हुए दिख जाते हैं दोनों ऑर्डर में, मतलब दोनों ही आ, यहाँ पास पेयर में, ऑर्डर पेयर में, तो हम बोल देते हैं कि ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। आ जाइए सिमेट्री के पास में, तो सिमेट्री को समझते हैं। तो बोलता है मान लीजिए कि ए बी एक ऑर्डर पेयर है जो कि बिलोंग्स कर रहा है आर से, और एक बी ए है जो भी बिलोंग्स कर रहा है आर से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियस सी बात है इस सेट से बिलोंग करेगा, दैट इज ए रिलेटेड टू बी। अगर जो ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है सिमेट्री है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो 1 2 है और 2 1 है, इस तरीके से रिलेशन में लाइज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है सिमेट्री है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि मान लीजिए कि एक ऑर्डर पेयर है ना, जो बिलोंग्स कर रहा है आपके रिलेशन से, मान लीजिए ए बी, और एक और ऑर्डर पेयर है बी सी जो बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन आर से। तो ये इंप्लाइज करता है कि एक अदर मान लीजिए एसी जो है वो भी बिलोंग करेंगे आर से। जैसे देखिए ए बी और यहाँ पास बी सी, बी देखिए इन दोनों में कॉमन है, तो यानी ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से और बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर से। तो यहाँ पास हमारा ए सी जो है वो भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, तब हम इसको बोल देंगे कि ये क्या है ट्रांजिटिव है। राइट है, एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं इस चीजों को और अच्छे से समझते हैं। तो आइए, जैसे मान लीजिए कंसीडर एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन इफ। इक्विवेलेंट का मीन्स होता है ये तीनों को हो जाना चाहिए, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अगर जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। यहाँ पास कुछ रिलेशन आपको दिया हुआ रहेंगे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये रिलेशन है। अब हम इसे कैसे पता करें कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये तीनों होंगे तभी इक्विवेलेंस होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना है कि इसमें देखिए 1 2 3 है, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3, यानी जिसमें ये एलिमेंट जो दिख रहा है आपको 1 2 3, तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, और रिलेशन में है देखिए 1 1 2 2 3 3। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर। अगर जो किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट है और वो सेम रिलेशन में लाइज करते हैं, रिपीटेड एलिमेंट दोनों ऑर्डर पेयर में 1 1 2 2 3 3, 4 रहते तो 4 4, 5 रहते तो 5 5, देन ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री देखना है, तो सिमेट्री में हम देखते हैं कि अगर जो मान लीजिए यहाँ पास 1 2 है, यहाँ पास क्या है 1 2, तो 2 1 भी होना चाहिए। तो देखिए 1 2 है तो रिलेशन में 2 1 भी है, तो 1 2 है और 2 1 भी है, तो ये हो गया सिमेट्री, तो ये सिमेट्रिक भी है।
अब ट्रांजिटिव के लिए देखना है, तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पास देखिए, जैसे मान लीजिए 1 2 है, यहाँ इसी को देखें कि 1 2 है और 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1 1 देखेंगे रिलेशन में, देखिए यहाँ पास 1 1 भी है, तो 1 2 है, 2 1 है और 1 1 है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अगर जो ये तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देन हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंस है। आइए उसी का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इक्विवेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ने यहाँ पर जो है रिलेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, फंक्शन बोलते हैं कि डेफिनेशन तो हम लोग देख ही लिए कि अगर जो कोई भी सेट दो है, ए और बी, कोई भी दो सेट है ए और बी, अगर जो ए में जितना भी एलिमेंट है उसका इमेज अगर जो बी में है ना लाइज करते हैं तो हम फंक्शन बोलते हैं। सिंपल सा बात यही है। तो यहाँ पास क्वेश्चन के हेल्प से हम समझेंगे और इसको डिटेल में बोलते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 है। फंक्शन जो है यहाँ पास बोलते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर जो ये ऑर्डर पेयर जो है यहाँ पास दिया हुआ, जिसमें एक्स जो भी रहेगा वो ए से बिलोंग्स करेगा और वाई जो भी रहेगा वो बी से बिलोंग करेगा, और यहाँ पास एक रिलेशन दे दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सो दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब इसे बताना है कि ये क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पास देखो कि अगर जो हम लोग x का वैल्यू, क्योंकि x a से बिलोंग कर रहा है तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 है। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 है। x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 है। x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 है। मतलब a का सारा जो एलिमेंट का इमेज b में है, तो इसलिए ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अब हम इसको क्या करेंगे फंक्शन के रूप में, जैसे देखिए 1 1 2 4 3 9, ये हमारा फंक्शन लिख लिए। अब फंक्शन लिख लिए तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पास देखो कि क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, तो इट इज फंक्शन। तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। क्योंकि हर एक यहाँ पर देखो, ये जो है आपको सेट ए से, देखिए यहाँ पर, हाँ सेट ए, ये सेट ए से मिलेगा आपको, ये वाले सेट ए से मिलेगा। अब जितना एलिमेंट था सब, अब ये वाला देखो सेट बी से मिलेंगे, ये सेट बी से मिलेगा आपको, ये सेट बी से मिलेगा। तो जितना भी एलिमेंट था उसका इमेज हमें देखने के लिए मिला सेट बी में, राइट। अब ये जो है इस वजह से क्या है, ये फंक्शन, राइट। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, अच्छा फिर से डोमेन रेंज का बात बोला है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लेते हैं डोमेन के लिए। तो देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये हो गया डोमेन। और रेंज सेकंड कोऑर्डिनेट 1 4 9 और 16 ये हो गया। कोडोमेन बोलता है तो पूरा का पूरा सेट बी को लिख देते हैं। सेट बी कौन सा, ये वाले सेट, ठीक है, कोडोमेन बोलता है। अच्छा ये देखते हैं कि कंडीशन क्या होना चाहिए फंक्शन के लिए, है ना, व्हाट इज द कंडीशन, है ना, फॉर फंक्शन। तो सेट ए एंड सेट बी शुड बी नॉन एम्पटी। पहला ही कंडीशन बोला कि एम्पटी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट होना चाहिए दोनों में, राइट। पहला कंडीशन ये है कि एम्पटी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव इमेज इन बी। मतलब अगर जो ए में जितना भी एलिमेंट है उसका इमेज बी में होना ही चाहिए, राइट। नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज। नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज। मतलब एक ए में जितना भी एलिमेंट है, मान लीजिए इसमें, तो इसका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, एक एक इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं, दो इमेज नहीं होना चाहिए एक ही सेट का, दो इमेज नहीं होना चाहिए। एक सेट में जितने भी मेंबर्स हैं तो उसका इमेज एक ही होना चाहिए। अभी एग्जांपल से हम लोग इसको और क्लियर करें।
नोट, यहाँ पास कुछ ध्यान देना है इसमें। इट इज necessary that every function image in B, है ना, but there may be some element in B which are not if image of any element of A। देखिए, ए का सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, बी से हमें कोई लेना देना नहीं। बी का हो सकता है कि प्री इमेज ना हो ए में, राइट, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि ए का सारा इमेज बी में है या नहीं। whose pre image under F is not in A। इसमें two or more element of A may have same image in B। बोलते हैं कि दो two or more elements of A may have same image in B, मतलब कि अगर जो दो यहाँ पास एलिमेंट है, ठीक है, अब एक ये हो सकता है कि यहाँ पास मान लीजिए ए बी सी है और यहाँ पास मान लीजिए स्मॉल ए स्मॉल बी है। अब इसका एलिमेंट का इमेज यहाँ होना चाहिए, ये बोला कंफर्म, ठीक है, क्लियर। अब इसका दो इमेज नहीं होना चाहिए, इसका दो इमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जो इस दो एलिमेंट का बी में सेम इमेज हो सकते हैं, ऐसा बोलना है। तो ये नोट जो है ध्यान दीजिए और हम डायग्राम से इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। और केस वन देखेंगे और इसमें देखो आप यहाँ से एक सेट यहाँ पास ए है, एक सेट बी है, सभी को उसी तरीका से आप लेट कर लोगे कि ये ए है और ये बी है, सभी इसी तरीका से एक सीक्वेंस में हमने बनाया है इसको। और देखते हैं, देखो अब बताना सिर्फ ये है कि क्या ये फंक्शन होगा नहीं होगा, बस इतना ही करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है या नहीं है, बस इतना बात समझना है इसमें। अब फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, सारा हम इमेज को देखेंगे। जैसे मान लीजिए वन है तो वन का इमेज यहाँ टू बन रहा है, वेरी गुड। टू का इमेज फाइव बन रहा है, थ्री का इमेज देखो सिक्स बन रहा है और फोर का इमेज भी सिक्स बन रहा है। तो ये सेट ए का सारा इमेज हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो ये तो फंक्शन होगा, राइट। अभी अभी हम लोग देखे भी कि एक मेंबर्स का एक इमेज होना चाहिए, दूसरे मेंबर का वही इमेज हो सकता है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक वन का इमेज वन है, फिर माइनस वन का भी इमेज वन बन गया, राइट। टू का इमेज देखो फोर बना है, थ्री का इमेज नाइन बना है और माइनस थ्री का भी नाइन बना है, तो ये भी फंक्शन होंगे, राइट। हमें देखना है कि सभी का इमेज बने हैं कि नहीं, और सभी का इमेज जो है बने हैं, ठीक है। और एक मेंबर्स का एक ही इमेज बने हैं, एक मेंबर्स का एक ही इमेज बने हैं, दूसरे मेंबर्स का सेम इमेज बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी ये एक ही इमेज हुआ। केस नंबर थ्री देखते हैं, देखो वन जो है वन का इमेज टू है, करेक्ट, माइनस वन का माइनस टू बना है, टू का फोर है, करेक्ट है, थ्री का सिक्स बना है, तो ये भी फंक्शन हो गया क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बना है, इसलिए ये फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में देखो वन का इमेज तो थ्री है, बिल्कुल सही, टू का इमेज क्या है फोर है, सही, फाइव का इमेज क्या है फाइव। अब यहाँ देखो सेवन का इमेज नहीं बना है, तो ये जो है फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेट ए है ना, इसका 100% एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, एक भी बच गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, और क्वेश्चन नंबर फाइव देखो वन का इमेज थ्री बना है, करेक्ट है, टू का इमेज देखो फोर बना है और इसी टू का इमेज जो है सिक्स बना है। तो बोला गया था कि एक हमारे पास जो एलिमेंट है इसका दो इमेज नहीं होने चाहिए, तो ये फंक्शन तो नहीं हुआ, ये फंक्शन है ना, नहीं हुआ, नॉट फंक्शन। तो आई होप कि आपको जो है चीजें समझ में आया होगा इस डायग्राम से कि किसे हम फंक्शन बोल सकते हैं और किसे हम फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, और थ्योरी को जल्दी से हम खत्म करने का कोशिश करेंगे, जब भी हमें टाइम मिलता है कोशिश करते हैं कि इसे अच्छे से समझें। और नेक्स्ट जो है हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देखेंगे आने वाले क्लासेस में।
तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।